दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य शासन के बारे में। किसके? राज्य शासन कैसे काम करता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्वास्थ्य के बारे में, और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, गला ख़राब है, इसलिए उसको इग्नोर करना। आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना, क्योंकि हमारा सीटेट पेपर जुलाई में आने ही वाला है और हमारी पूरी थ्योरी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर भी चल रहे हैं, सभी कंप्लीट हो जाएगा तो एग्ज़ाम आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सभी प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए, और सब कुछ उसमें डला हुआ है। नंबर वाइज क्लासेस भी है, तो आप सभी जाकर देख लीजिए। तो आज हमारा अध्याय 3 यानी पॉलिटी कक्षा 7 का अध्याय 3 है, तो वो आज हम करते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या है, यानी राज्य शासन कैसे काम करता है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें तीन आ जाते, जैसे स्थानीय राज्य और केंद्र। स्थानीय यानी गांव, और फिर राज्य, और फिर केंद्र। तो 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम कि कैसे कार्य करते हैं, स्थानीय शासन कैसे कार्य करता है, राज्य स्तर कैसे कार्य करता है, और केंद्र स्तर वाले कैसे कार्य करते हैं, अपनी अपनी भूमिका को कैसे निभाते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे। तो कोई भी एग्जाम में स्टेटमेंट द्वारा पूछ ले या कैसे भी पूछ ले, तो हम आराम से उसका आंसर दे सकते हैं ना। ऐसे स्टेटमेंट में या कैसे भी पूछ ले तो हम उसका जो कि आंसर है आराम से दे पाते हैं। चलो आज का स्टार्ट करते हैं। विधायक कौन होता है, विधायक से शुरुआत करते हैं। और जो नए आए होंगे वो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक एटलीस्ट एक लाइक तो करते ही जाया करें, और शेयर भी कीजिए। चलो विधायक कौन होता है इसके बारे में देखते हैं। तो विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी MLA कहा जाता है। किसके? विधानसभा के सदस्य होता है एक, जिसे विधायक, और दूसरे शब्दों में कहे तो MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप होता है। यानी जो MLA वो किसका संक्षिप्त रूप होता है, तो वो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका संक्षिप्त रूप होता है ना MLA। फिर देखते हैं MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यानी जो हमारे विधायक होते हैं ना, उसको जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी जनता चुनती है, जनता वोट देती है, तब जाके उनका चुनाव होता है। और फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं उसके बाद, और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे कि यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी, हम नीचे पढ़ेंगे। जैसे कि विधायक है जो जनता का ही प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि जनता ही उन्हें चुनाव से जिताती है वोट देकर, है ना। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे कि हमारे 28 राज्य हैं, उन सभी में एक विधानसभा होती है, और वो कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, जैसे मानचित्र में बता सकते हो। फिर है हिमाचल प्रदेश। जैसे कि एक हिमाचल प्रदेश को ले लेते हैं, वो है 18 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। क्या? 18 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है क्या? हिमाचल प्रदेश। और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का एक सदस्य यानी विधायक बन जाता है। फिर जैसे कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, आपने देखा ही होगा सभी ने। इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के हो जाते हैं, अलग अलग चिन्हों से खड़े होंगे, और अलग अलग पार्टियों से, तो वो अलग अलग विधायक के राजनीतिक दलों में अलग अलग हो जाते हैं। फिर जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, उसमें ये आपको पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। क्या पूछ लिया जा सकता है? तो देखो, उसमें पूछ लिया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के कितने निर्वाचन क्षेत्र है। तो आप लिख सकते हो कि 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस प्रकार से, क्योंकि ये दिया गया है इसमें
एनसीईआरटी में ये दिया गया, इसलिए ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है एनसीईआरटी का वे कुछ भी उठाकर पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सक रहे होंगे आप, हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम, जैसे राजनीतिक दल और चुने गए जनसंख्या सदस्यों की संख्या। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यों की संख्या है 44 और कांग्रेस की है 21 और मार्क्सिस्ट की है 1 और निर्दलीय की है 2, यानी कुल 61 है। इस प्रकार से तो 61 कुल 61 है, लेकिन वो 61 एक नहीं है, मिल के सारी 61 है। लेकिन उसमें भी यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा पड़ा किसका पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का, और दूसरे नंबर किसका पड़ा, यानी कांग्रेस का। तो कांग्रेस क्या हुई, उसकी विरोधी पक्ष हो गया कांग्रेस, क्योंकि उसका ही दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा है। तो कांग्रेस हो जाती है विरोधी पक्ष, इनका तो कोई नाम ही नहीं रहता, क्योंकि इसमें कोई मतलब नहीं है ना। चलो नीचे चलते हैं, हम नीचे देखते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो तो थोड़ा सा ब्यौरा ऊपर बता दिया गया है। फिर है विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 61 है और इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। क्यों होगी, देखो अगर इनकी 61 है, ठीक है, और कोई दूसरे दल को खड़ा होना है, और जैसे कि इनकी कितनी थी, 44 थी बीजेपी, और बीजेपी की 44 सीटें थी और 21 थी किसकी, 21 थी हमारे कांग्रेस की, तो विरोधी दल बन गया। अगर उसकी 34 हो जाती तो वो विरोधी तो नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी जब भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया, क्योंकि उनकी 44 हो गए और इनकी सबसे ज़्यादा कम होगी, लेकिन 44 के करीब है, तो ये विरोधी बन सकते हैं। तो वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि इनकी 44 हो गई, तो ये सत्ताधारी दल के, जैसे उनकी थी किसी इनसे कम, तो वो थे विरोधी दल के। तो ये सत्ताधारी, इसको क्या माना जाता है, सत्ताधारी दल के सदस्य। तो अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए, और इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बन गई। देखना, जैसे सत्ताधारी कौन बन गए, 44 सीटों वाला यानी बीजेपी, और जो कि विरोधी दल कौन बन गया, कांग्रेस, यानी उसका विरोधी बन गया, उससे कम सीटें थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे कि विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। फिर चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं और जो मुख्यमंत्री बनता है, इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मंत्रियों का चयन हुआ और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है ना। फिर देखते हैं कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं और उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है और एक विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में हो जाते हैं ना। फिर नीचे देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, सभी नहीं पढ़ेंगे, जो कहानी है उनको तो काम नहीं है, जो कहानी नहीं है उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। वो तो ऑब्वियसली है कि चलानी होती है सरकार निर्णय लेके। हम फिर उन निर्णयों के बारे में जैसे देखेंगे, या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जैसे कि लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस भी कर सकते हैं, निर्णय भी ले सकते हैं, या कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, यदि इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, क्या ऐसे करके बताते हैं आपको अच्छे से। विधायक 1 और विधायक 2
और विधायक 3, विधायक 4, विधायक 5, विधायक 6, यानी यहाँ पर बैठे हुए विधायक, यानी ये विधायक, ये विधायक, विधायक हैं ये हैं विधायक। अब यहाँ पर विधायकों को अपने पक्ष रखने पड़ते, इनको विधायकों के लिए पक्ष रखने पड़ते हैं, विधायकों को अपने पक्ष रखने पड़ते हैं, बहस होती है। ऑब्वियसली आप सभी को पता ही होगा कि क्या होगा, विधानसभा में बहस ही होगी ना विधायकों के बीच में कि किसने अच्छा काम किया, किसने कौन सा काम नहीं किया, कौन कौन सा काम करेगा और कौन काम में कमी है और कौन नहीं। तो उसके बारे में ये बैठक चल रही है इन सभी की, है ना। तो इसमें तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार की बैठक होती है यहाँ पर। तो अपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में देख लिया मैंने, जैसे कि यहाँ पर बताया है। चलो आगे देखते हैं। सदस्य थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे में समझ नहीं आएगा, ठीक है। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य है कि शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो सही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है यानी। और दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया, जो सरकार है, सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी वो कहलाता है कार्यपालिका, और जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो कहलाता है विधायिका। तो विधायिका के रूप में वे सरकार के सह कार्यकारी हिस्से को कम करने यानी काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था कि इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो यही रहते ना, इन्हीं में से बनाया जाता है। ये सभी विधायक मिलजुल के उन्हीं में से किसी एक को बनाया जाता है। फिर है शासन की कार्यप्रणाली के बारे में। जैसे कि लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे ऊपर बताया गया कि लोग अपने अपने विचार ही व्यक्त कर रहे थे, तो अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं कि इसी तरह का ब्यौरा आगे भी अच्छे से चले। फिर विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता भी की गई, यानी विधानसभा में जो चर्चा हुई उसके थोड़े ही समय बाद जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो उनकी प्रेस वार्ता भी की जाती है कि किस प्रकार के काम आएंगे आगे, क्या क्या किसकी गलती है, क्या क्या कार्य शुरू होंगे, वो वाली प्रेस वार्ता की जाती है। फिर आगे देखते हैं ना, यहाँ पर जैसा हमने ऊपर देखा है वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे हमने ऊपर देखा है वे लोग जो सत्ता में, जैसे हमने ऊपर देखा था ना, जिसके उनके थे बीजेपी के 44 वोट, तो वे थे सत्तादल से, और जिनके थे इनसे कम यानी 21, और वो इन्हीं के पास थे, तो इनके थे विरोधी दल के माने जाते थे ये। तो जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है, वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है, यानी कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता हुई, प्रेस वार्ता यो आयोजित करना, यानी प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी तक पहुंच जाती है कि किस प्रकार के काम चालू होंगे और कैसा काम होगा, क्या होगा, सभी बताए जाते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से। तो सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो, यानी हर प्रकार की व्यवस्था हो। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ एक दिया गया है, क्योंकि अंडरलाइन है, आप अच्छे से देखना कि पूरे देश के लिए कानून संसद में ही बनाए जाते हैं। जैसे हमारा देश है ना, हमारा भारत देश है, तो इसमें पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनाए जाएंगे, तो संसद में ही बनाए जाएंगे। फिर है लोकतंत्र में विधायक को एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। यानी फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं, और यानी सत्ता पक्ष यानी जैसे कि जीते हुए पक्ष के जो विधायक जीत जाते हैं
जीते हुए पक्ष क्या बनाते हैं, सरकार, और कुछ सदस्यों को मंत्री भी बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं और जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। इस प्रकार से कहा जाता है ना। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। यहाँ पर है, देख रहे हैं ना आप, ये सभी ग्राम कुछ शायद, तो ऐसे करते हैं सभी मिलकर। फिर देखेंगे यहाँ विभाग का नाम, स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, उनके कार्यों को ब्यौरा रखना पड़ता है ना, कि किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है और कैसे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि टीचर है, कोई बच्चों को शिक्षिका क्या दे रही है, एक चिट्ठी दे रही है, उनको क्या बोल रही है, आपको डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर समझा दिया जाएगा। यहाँ पर शिक्षिका कुछ चुने हुए विद्यार्थी यानी सभी को जो जिस क्षेत्र में है उनको उस क्षेत्र के जरिए उनको एक पेपर देती है और उस पर बोलती है कि इसमें सभी चित्र के जरिए बताइए कि एक काम कैसे किया जा रहा है, कौन करवाएगा और कैसे होगा। तो वो सभी ये प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करके जैसे कि स्कूल टीचर के पास पेश करते हैं, तो उनको इसके ज़रिए सभी को बहुत अच्छा इनाम भी मिलता है और दूसरी बात कि उनको समझ भी आता है कि किस प्रकार से वो पढ़ाई कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं। इससे पेडागोजी भी सॉल्व होती है। अगर आप ये पढ़े हो ना तो इससे पेडागोजी भी सॉल्व होती जाएगी। जैसे यहाँ देख रहे हो कि इस प्रोजेक्ट सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6वीं के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया होगा। किसके बारे में, डेंगू महामारी फैल रही होगी उसके बारे में। फिर जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, निर्वाचन क्षेत्र व विधि नीति शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट करना है कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो आप सभी को बता दिया गया कि उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है और विधायक कौन है यानी क्या कार्य करता है, सब बता दिया गया आपको। तो आपने डिटेल्स तो पढ़ी ही होगी, जिस आ जाएगा। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं स्पष्ट कीजिए। तो कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, आपको पता है कि सरकार का भी चुनाव होता है, उसी में से कुछ मंत्री भी चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से तब होता है उसका। और क्या क्या होता है, आम सभा भी होती है, विधानसभा भी होती है, प्रेस वार्ता भी होती है उन सभी के साथ। फिर मुख्यमंत्री की वार्ता भी चलती है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे, लास्ट है शब्दांकलन संकलन। तो निर्वाचन क्षेत्र आप समझ सकते हो कि निर्वाचन क्षेत्र वो है, किससे तात्पर्य, जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए कोई पंचायत या वार्ड का क्षेत्र हो सकता है, किसी भी यानी विधानसभा का सदस्य चुनता है। और फिर बहुमत वो होता है कि जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार में सहमत हो, वो बहुमत हो जाता है। विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते हैं। सत्ता पक्ष के मैंने बताया, जैसे कि ऊपर बीजेपी थे सत्ता पक्ष के और कांग्रेस थे विरोधी पक्ष के, क्योंकि उनको कम वोट मिले थे, है ना। फिर प्रेस वार्ता, तो मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिससे किसी विषय पर अपना पक्ष बनाने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए जैसे कि आमंत्रित किया जाता है। कोई भी जैसे कि मीडिया है तो वो उसको इसलिए बुलाया जाता है कि कोई भी टॉपिक हो उस पर प्रश्न पूछे और उसके आंसर ले, तो उसके लिए प्रेस वार्ता का उपयोग होता है। यानी वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में जन समूह में बताते हैं। फिर मीडिया के द्वारा प्रेस वार्ता करके सभी तक पहुंचाते हैं कि मंत्री ने क्या बोला, मुख्यमंत्री ने क्या बताया और विधानसभा में क्या हुआ और हमारे एमएलए ने क्या बोला कि क्या कार्य करेंगे क्या नहीं करेंगे, सारा प्रेस वार्ता के द्वारा बता दिया जाता है। तो आप सभी ने तीनों देखे, तीनों में से किसी का भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है एग्जाम में, या निर्वाचन क्षेत्र या बहुमत क्या होता है, विरोधी दल, किसी का, तो आप आराम से लगा सकते हो। इसलिए आपको डिटेल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब जैसे आपको किसी को होगा पता पर किसी को नहीं होगा कि विरोधी दल किसे कहते हैं और सत्ता दल किसे कहते हैं। तो इससे अनुभव हो जाता है और एग्जामों में यही पूछ लिया जाता है कि किसे कहते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, कौन क्या नहीं। तो चलो यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है। डेली क्लासेस आती हैं, डेली थ्योरी पूरी कीजिए एनसीईआरटी की कंप्लीट, तब जाके आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करोगे तो।
चलो आज क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।